Good morning everyone. Welcome back to the new video for the class 11th. आपको जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी 11th क्लास में टू न्यू बुक्स आई हैं जो CBSE की हैं, जिसमें एक मेन बुक है हॉर्नबिल और दूसरी एक सप्लीमेंट्री रीडर है जिसमें थोड़े से लेंथी चैप्टर्स हैं जिसका नाम है स्नैपशॉट्स। तो ये बुक आप ले लें, ये CBSE से सिमिलर है। उसका हमने पहला चैप्टर यानी हॉर्नबिल बुक से पहला चैप्टर कवर किया था, जिसके हमने दो पार्ट्स बनाए हुए हैं, वो आप ज़रूर देखें। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। अब हम अपनी दूसरी बुक यानी सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 11th की स्नैपशॉट का पहला चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। नाम बहुत ही आसान है, नाम से आप समझ गए होंगे कि दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स एंड स्टोरी एक समर सीजन की है और सारी कहानी एक हॉर्स के इर्द गिर्द घूमती है, यानी वो इसका हम कह सकते हैं कि सेंट्रल कैरेक्टर है। इसे लिखा है सर विलियम ने। ये काफ़ी फेमस राइटर थे इंग्लिश वर्ल्ड के और बहुत ही नेचुरल सीनरी को डिस्क्राइब करना इनकी एक बहुत बड़ी स्किल थी। तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में एक बात लिखी हुई है कि दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज हु बिलोंग टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ये स्टोरी में इस हॉर्स के अलावा दो लड़के हैं जो आर्मेनियन बॉयज़ हैं। आर्मेनिया एक कंट्री है यूरोप में, वहाँ के लोगों को आर्मेनियन कहा जाता है। वो बॉयज़ हैं और इनकी जो ट्राइब है, उनका जो कबीला है, आप जानते हैं पहले बहुत सारे छोटे छोटे कबीले होते थे, तो इनका जो कबीला है, इनकी जो ट्राइब है, वो उनकी पहचान क्या है कि वो हज़ारों सालों से अपने विश्वास यानी ईमानदारी, हम कह सकते हैं ईमानदारी की वजह से जानी जाती है। तो किस तरह ये दो बच्चे हॉर्स के साथ इनका क्या रिलेशन होता है स्टोरी में, हॉर्स के साथ और इनके साथ क्या होता है और किस तरह ये अपनी ईमानदारी का परिचय देते हैं, इस बारे में ये सारी स्टोरी इस बात के इर्द गिर्द घूमती है। तो हम स्टार्ट करें। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस एंड लाइफ वाज स्टिल डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, माय कज़न मुराद who was considered crazy by everybody who knew him except me came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room। ये बात, ये पहला पैराग्राफ हमें कौन कहता है? अरम। ये दो जो लड़के हैं, एक का नाम अरम है, दूसरे का मुराद है। अरम कहता है कि वन डे बैक, पिछले दिन की बात है, पुराने दिनों में, जब मैं 9 साल का था और मेरी सारी जो फैंटेसीज़ जो बचपन में होती हैं कि आगे की मेरी लाइफ इस तरह की होगी, उस तरह की होगी, ये जो फैंटेसीज़ होती हैं, ऐसी 9 साल की उम्र में मेरी भी काफ़ी बहुत सारी इमेजिनेबल फैंटेसीज़ थी कि मैं ये प्राप्त करूँगा, वो बनूँगा, इस तरह की। और जो लाइफ थी, जीवन था, वो बहुत ही ज़्यादा डिलाइटफुल था, खुशियों से भरा हुआ था और मिस्ट्रीज से भरा हुआ था, यानी रहस्य से भरा हुआ था। क्योंकि आप जानते हैं छोटी उम्र में बच्चों को ये काफ़ी एक बड़ा रहस्य होता है, उनके लिए बड़ा ही क्यूरियस क्वेश्चन होता है कि वो आगे लाइफ में क्या बनेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, उनकी लाइफ कैसी होगी। तो वो कहता है उसी तरह की मेरी लाइफ थी, हालांकि ये काफ़ी गरीब थे। वो कहता है, यानी अरम कहता है कि उसी वक्त क्या हुआ, मेरा दोस्त या कज़िन, जो उसका कज़िन था मुराद, वो जो है वो अचानक सुबह सुबह 4 बजे मेरे घर की खिड़की पर आया और खिड़की पर खटखटाने लगा। और वो उसका वो कैरेक्टर बताता है कि मेरा दोस्त, मेरा कज़िन मुराद कैसा था। वो हर व्यक्ति उसे क्रेज़ी समझता था। वहाँ के उस कबीले के, उस आसपास के सारे लोग उसे क्रेज़ी, एक पागल टाइप का मानते थे, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही लिवली और एंथुसियास्टिक था। वो उसको बारे में बताता है कि मैं आराम कर रहा था, सुबह का वक्त था और 4 बजे सुबह मेरी खिड़की पर खटखटाने की आवाज़ आई और मैंने देखा कि मेरा कज़न मुराद जो है खिड़की पर खड़ा हुआ है। मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठा, खिड़की से बाहर मैंने देखा, लेकिन जब मैंने देखा तो मैं बिलीव नहीं कर पाया जिस चीज़ पर मैंने जो चीज़ मेरे सामने थी। हालांकि ये एकदम पूरी सुबह नहीं हुई थी, गर्मी का दिन था, बस सुबह डे ब्रेक हुआ ही था, लेकिन
इतनी सुबह तो हो गई थी कि मैं समझ सकूं कि अब ये जो मैं सामने देख रहा हूँ ये सच है, ये ड्रीम नहीं है। वरना कई बार क्या होता है, आप जानते हैं, सबका एक्सपीरियंस है कि कई बार ड्रीम में हम कुछ देखते हैं और हमें वो बहुत सुबह सुबह रियल सा लगता है। तो वो कहता है कि इतनी तो सुबह हो गई थी कि मैं जानता था कि मैं जो ये सामने देख रहा हूँ ये ड्रीम नहीं है, ये सपना नहीं है, ये सच्चाई है। वो क्या था कि उसका कज़न मुराद एक सफ़ेद घोड़े, जिसके बारे में ये स्टोरी है, ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ था। वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों को बार बार मला, अपनी आंखों को रब किया और मैं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाया कि क्या मेरा कज़न मुराद एक सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ है। जब पूछा तो उसने आर्मेनियन भाषा में हाँ बोला और कहा कि तुम सपना नहीं देख रहे हो। मुराद ने आराम से कहा कि तुम सपना नहीं देख रहे हो, अगर तुम मेरे साथ इस घोड़े की सवारी करना चाहते हो तो जल्दी अपने बिस्तर से उठ जाओ और घोड़े के पीछे आकर, मतलब मेरे पीछे आकर बैठ जाओ। वो कहता है कि मैं जानता था अपने कज़न मुराद को कि वो इस दुनिया में आए हुए किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लिवली, यानी बहुत ही जीवंत और एंथुसियास्टिक टाइप का लड़का है और हमेशा खुश रहने वाला, अपने क्रेजीनेस में खुश रहने वाला लड़का है। पर जो मेरी सबसे अर्लीस्ट मेमोरीज़ हैं, यानी जब मैंने समझना शुरू किया, बच्चे से मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने समझना शुरू किया, तो मेरी सबसे पहली खुशी या मेरा सबसे पहला ड्रीम था जो घोड़े के बारे में था कि घोड़े पे यात्रा करना, हवाओं से बातें करना, घुड़सवारी करना। ये मेरा सबसे प्यारा ड्रीम था जिसे मैं पूरा करना चाहता था। पर मैं जानता था कि हम गरीब हैं, मतलब इन द फर्स्ट प्लेस इट वॉज माई ड्रीम, बट इन द सेकेंड प्लेस आई नो दैट आई वॉज पुअर एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ हॉर्स एंड हैव अ राइड। तो मुझे पूरा भरोसा था कि हमारे पास कभी भी इतना कीमती या महंगा घोड़ा, हॉर्स नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे बहुत देर तक ये लगता रहा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, पर फाइनली ये बात क्लियर हो गई कि आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, इट वॉज रियल। द हॉर्स, द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स वॉज इन फ्रंट ऑफ मी। अब वो कहता है हमारी पूरी जो फैमिली थी पॉवर्टी स्ट्रिकन थी, यानी हज़ारों सालों से हम गरीब थे, मगर जो हमारी फैमिली थी जिनका नाम था गैरोगैलेनियन फैमिली, गैरोगैलेनियन फैमिली जो थी वो अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। इसलिए मैं विश्वास नहीं कर पाया कि हम जब गरीब हैं और ईमानदार हैं तो ना तो मेरा कज़िन घोड़े को खरीद सकता है, ना ही वो चुरा सकता है, क्योंकि हमारी फैमिली, हमारा कबीला या हमारी ट्राइब गरीब और ईमानदार दोनों ही थी। गरीबी की वजह से हम वो हॉर्स कभी अफोर्ड नहीं कर सकते थे और ईमानदारी की वजह से हम वो कभी चुरा नहीं सकते थे। इसलिए मुझे मुराद के पास उस हॉर्स के होने पर विश्वास नहीं हुआ काफ़ी देर तक। वो कहता है कि ऑनेस्टी हमारे यहाँ लगभग 11 सेंचुरीज से सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो है हमारी पहचान थी, हमारा हॉलमार्क था। आगे वो बताता है कि हम पूरी दुनिया में कभी किसी का अनफेयर एडवांटेज लेना नहीं जानते थे। हमारी फैमिली का कोई मेंबर किसी को धोखा देना या किसी का कोई फ़ायदा उठाना नहीं जानता था। आगे वो बताता है कि इतना सुंदर हॉर्स जिसे मैं देख भी सकता था, एंड आई इवन कुड स्मेल इट सो लवली इवन दो आई कुड हेयर इट ब्रीदिंग। मुझे उससे सांस लेने की भी, उसके सांस लेने की भी आवाज़ आ रही थी। तो अब कोई रीज़न नहीं बचा था कि मैं ये सोचूं कि ये घोड़ा मेरे आंखों के सामने सच में नहीं है। अब मेरा कज़िन मुराद जो है मुझसे जल्दी करने को कहता है और कहता है अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो जल्दी आओ। मुझे एकदम से हल्का सा डर लगा। मैंने सोचा कि क्या मेरे भाई ने, मेरे कज़िन मुराद ने इसे चुरा लिया है, क्योंकि हमारी फैमिली का कोई भी व्यक्ति कभी थीफ नहीं हो सकता। मैंने अपने भाई की तरफ देखा, फिर उस घोड़े की तरफ देखा। एक तरफ मैं घोड़ा हमारे पास होने से खुश था, दूसरी तरफ चोरी का कहीं मुझे डर था कि ये चोरी का घोड़ा तो नहीं है, इस चीज़ का मुझे डर भी था। तो मैं एक टाइम पर दो फील के साथ आगे बढ़ रहा था। मुझे खुशी भी थी और डर भी था। मैंने आखिरकार, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने अपने कज़िन से पूछा कि ये घोड़ा तुमने कहाँ से लाए हो। वो कहता है ये सब बातें छोड़ो, लीप आउट ऑफ द विंडो इफ़ यू वांट टू राइड। अगर इस घोड़े पर मेरे साथ सवारी करना चाहते हो तो जल्दी से बाहर आओ। मैं
उसकी बात को थोड़ा थोड़ा समझ रहा था। मैं जान रहा था कि ये घोड़ा वो खरीद तो सकता नहीं है, यानी उसने कहीं से लेकर आया है। लेकिन इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। लेकिन मुझे पूरी तरह से ये घोड़े की चोरी नहीं लगती थी, क्योंकि चोरी मैं उसे मानता था जब पैसे के लिए या किसी वस्तु को चुराकर बेचने के लिए इस लालच से उसे चुराया जाए। घोड़ा तो जो है वो उसको राइड करने के लिए उसने मेरे कज़िन ने उधार लिया था या उठा लिया था, तो मैं उसे पूरा तरह से, मेरा मन उसे चोरी को मानने को तैयार नहीं था, चोरी मानने को तैयार नहीं था। हालांकि ये था तो चोरी का एक टाइप, बट मेरा मन इसे पूरी तरह से चोरी नहीं मान रहा था। इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल। मैंने अपने कज़िन मुराद से कहा, लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, मुझे कुछ क्लॉथ्स पहनने दो। उसने कहा जल्दी करो। मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और विंडो से कूदकर मेरे भाई के पीछे घोड़े पर बैठ गया। वो कहता है कि ये पहली बार था जब मैं घोड़े पर बैठा था और लंबी राइड अपने पूरे शहर की, अपने पूरे कस्बे की करना चाहता था, या आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज़ जो था उसका पूरा राइड करने वाला था घोड़े के साथ। ये मेरा ड्रीम कम ट्रू वाली कंडीशन थी। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन। उस दिन हम पूरे शहर में, पूरे टाउन में भाग रहे थे। वॉलनट एवेन्यू के वहाँ से वाइन यार्ड्स, जो अंगूर की बेलों का खेत होता है, वहाँ से हम भाग रहे थे। इरिगेशन डिचेस, जो सिंचाई वाले खेत थे, वहाँ से हम घोड़ा दौड़ा रहे थे। आगे बढ़ते जा रहे थे। लगभग 3 मिनट में हम ऑलिव एवेन्यू पहुँच गए और हॉर्स जो है तेज़ी से भागता रहा। आज वही हवा, उसी कस्बे की हवा हमें नई महसूस हो रही थी, क्योंकि अभी तक हम पैदल चलते थे। घोड़े पर इतनी शानदार राइड हमने कभी करी नहीं थी, तो पूरा वो हमारा पुराना कस्बा जिसे हम इतने सालों से देख रहे थे, वो हमें एकदम नया लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और मेरा कज़िन मुराद जो है, जो हमारी फैमिली का सबसे क्रेजी मेंबर कहलाता था, वो गाना गाने लगा। उससे खुशी में रहा नहीं गया और वो घोड़े को चलाते हुए गाना गाने लगा। He began to roar, और बहुत जोर जोर से खुशी में चिल्लाने लगा। Every family has a crazy streak in it somewhere। और वो कहता है कि ये सिर्फ हमारी फैमिली में नहीं है, लगभग सभी फैमिलीज़ में ऐसे कोई एक ख़ास बात होती है जो उस फैमिली की स्पेशल क्वालिटी होती है, जो जनरेशन टू जनरेशन कैरी होती रहती है, एंड इट इज़ कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और मेरा जो कज़िन था वो मेरी फैमिली की जो एक फील थी, क्रेजी फील थी, उसको उसने लिया था। वो कहता है कि मेरे उस कज़िन मुराद से पहले मेरे अंकल खसरोव जो थे, वो भी इसी तरह के क्रेजी चीज़ों के लिए जाने जाते थे। वो कहता है कि वो अच्छे लंबे चौड़े, बहुत ही लंबी ऊंची कद काठी वाले व्यक्ति थे और हमेशा ज़ोर ज़ोर से बातें करते थे। उनकी बहुत बड़ी मूंछ थी, मुस्टैच थी, और हमेशा थोड़े से चिड़े हुए से रहते थे और इम्पेशेंट थे, उनमें सब्र नहीं था। और जब भी कोई बात होती थी, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, वो कहते थे इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल ध्यान मत दो। इस तरह से वो बार बार कहा करते थे, चाहे अच्छी बात हो या शॉकिंग कोई बात हो, उनका हमेशा एक ही रिप्लाई होता था कि ओवर रिएक्ट मत करो, इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस बात पर कोई ध्यान मत दो। तो इस तरह की जो क्रेजी स्ट्रीक थी, जो मेरी फैमिली की पहचान थी, वही के क्रेजी स्ट्रीक को मेरे कज़िन मुराद ने अपने ऊपर ले लिया था, यानी वो भी अपने उस अंकल खसरोव की तरह क्रेजी था। दैट वॉज ऑल। नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, वंस इट वॉज हिज ओन सन अरक। अब वो अपने अंकल खसरोव की कुछ एक घटना बताता है, ये प्रूफ करने के लिए कि वो किस तरह के क्रेजी थे। वो कहता है कि एक बार उनका ही बेटा अरक जो है भागते हुए आया और उसने कहा, बार्बर शॉप पे वो थे और वहाँ पर आया, वो अपनी मूछ को बहुत डिज़ाइनर वो करवा रहे थे, ट्रिम करवा रहे थे, और उसी वक्त उनका बेटा आया और उन्होंने कहा कि फादर, हमारा घर जल रहा है, आवर हाउस इज़ ऑन फायर। और वहाँ पर अंकल खसरोव का रिप्लाई था, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, बिल्कुल ध्यान मत दो, कोई ख़ास बात नहीं है। बार्बर ने कहा कि आपका बच्चा बोल रहा है कि आपके घर में आग लग गई है। अंकल खसरोव जो क्रेजी थे, वो फिर से वही बोले, इट इज़ नो हार्म, आई से, मैं कहता हूँ ना, ख़ास बात नहीं है, ध्यान मत दो। इस तरह से उनकी क्रेजी स्ट्रीक थी उनकी फैमिली की। और वो कहता है
मेरा भाई मुराद भी लगभग इसी तरह का था और वो इस स्ट्रीक का नेचुरल डिसेंडेंट था, मतलब नेचुरली उसने फैमिली से वो चीज़ ली थी। अब वो आगे बात बताता है मुराद के फादर की। मुराद के जो पिता थे जिनका नाम ज़ोराब था, वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे। A man could be father of his own son's flesh, but that did not mean that he was also father of his spirit. वो कहता है कि मेरे इस कज़न मुराद के पिता ज़ोराब जो थे वो केवल इसके बॉडी के फादर यानी बायोलॉजिकल फादर तो थे, पर कोई भी व्यक्ति किसी की सोच का पिता नहीं हो सकता। और उसकी यानी मेरे कज़न मुराद की सोच अपने पिता की सोच से बिल्कुल अलग थी। वो जहाँ एकदम प्रैक्टिकल थे, हर चीज़ को सोच समझ कर करते थे, वहीं मेरा कज़न मुराद जो है बिल्कुल क्रेज़ी था और क्रेज़ीली उन चीज़ों को, किसी भी काम को किया करता था। वो कहता है कि हम लगातार भागे जा रहे थे, मैं अपने भाई के पीछे बैठा हुआ था और अभी भी हम अपने कस्बे में दौड़ रहे थे और कंटिन्यू हमारा घोड़ा सरपट भागा जा रहा था। आखिरी में जब एक जगह पर जाकर मेरे भाई ने घोड़े को रोका और कहा, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। मैं अकेले दौड़ना चाहता हूँ, अकेले घोड़े को चलाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अकेले चलाने दोगे? मैंने भी उससे पूछा। उसने कहा कि मेरा जो है घोड़े से अच्छा कनेक्शन है, यानी आई हैव अ वे विथ माई हॉर्स, बट ये तुम्हें उतने अच्छे से अपने आप को चलाने नहीं देगा, यानी तुम इस घोड़े पर उतने अच्छे से राइड नहीं कर पाओगे जिस तरह मैं करूँगा, तो मुझे पहले अकेले चलाने दो। मैं तुरंत उतर गया। मेरे भाई मुराद ने घोड़े को किक किया और बहुत ज़ोर से चिल्लाया, वज़ायर। वज़ायर का मतलब होता है आर्मेनियन में रन, और घोड़ा जो है अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और बहुत ही तेज़ स्पीड से उसने भागना शुरू कर दिया। और वो लगातार घोड़े को दौड़ाता चला गया। वो कहता है कि वो सारे फील्ड्स को, ड्राई ग्रास को, इरिगेशन डिच को क्रॉस करता चला गया। घोड़ा काफ़ी वो ड्रिपिंग वेट था। ड्रिपिंग वेट यानी उसके शरीर से, घोड़े के शरीर से भी पानी टपक रहा था। सन वॉज कमिंग अप, अब दिन पूरा होने वाला था। हम बहुत ही अर्ली मॉर्निंग उस राइड के लिए निकल गए थे। अब मेरी टर्न थी। आरम कहता है कि मैं भी अब अपने भाई यानी कज़न मुराद की तरह उस घोड़े को अकेले दौड़ाना चाहता था, लेकिन जब वो हॉर्स से उतरा और मैंने उससे कहा कि मुझे घोड़ा चलाने दो, तो उसने मुझे पहले ही बता चुका था कि वो आई हैव अ वे विद द हॉर्स, बट मुझे पता नहीं कि ये घोड़ा तुम्हें अच्छे से राइड करने देगा या नहीं। लेकिन मैंने उसे विश्वास दिलाया। मैं जब घोड़े पर बैठा और मैंने उसे किक किया अपने भाई की तरह, तो घोड़ा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। मैंने बहुत कोशिश की पर वो आगे नहीं गया। बार बार मेरा भाई मुझसे पूछता रहा, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तुम उस घोड़े को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? हमें जल्दी से उस घोड़े को वापस छुपाना है, क्योंकि सूरज निकल आया है, दिन चढ़ने वाला है, लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा और ये घोड़ा हमारा नहीं है। हमें इसे वापस वहाँ रख के आना है जहाँ मैंने इसे छुपा कर रखा है। मैंने उसको बहुत बार किक किया पर उसने पहले तो काफ़ी देर तक दौड़ना शुरू नहीं किया, पर फाइनली ही स्टार्टेड रनिंग। वो दौड़ा, लेकिन मुझे पता नहीं था क्योंकि घोड़ा मेरे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं था। वो अचानक भागता चला गया और खेतों के फेंसिंग को क्रॉस करते हुए कहीं और निकल गया और मैं उस पर से गिर गया। मेरा भाई दौड़ता हुआ मेरे पास आया, जो कज़िन था मुराद, वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया और उसने कहा कि मैं तुम्हारे गिरने से बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ, बल्कि हमें उस हॉर्स को जल्दी पकड़ना है, ना जाने वो कहाँ निकल गया होगा। एक काम करते हैं, मैं इस रास्ते जाता हूँ, तुम उस रास्ते जाओ, जल्दी से जल्दी हमें घोड़े को वापस लाना है और उसे वापस छुपाना है। मैं अपने भाई के साथ उस घोड़े की तलाश में निकल गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स। उसे आधा घंटा लगा घोड़ा ढूंढने में और वापस लाने में। वो उसे मिला। उसने कहा चलो अब जल्दी करते हैं, सारी दुनिया जाग चुकी है। अब मैंने उससे पूछा कि अब हम क्या करेंगे। वो कहता है वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। हम या तो उसे यहाँ तो वापस ले जाएंगे और उसे कल सुबह तक छुपा कर रखेंगे। ही डिड नॉट साउंड वरीड, पर उसकी इस बात से, इस रिप्लाई से मुझे इतना सा भी नहीं लगा कि वो डरा हुआ है। मुझे ऐसा लगा
कि हम उसे इतनी आसानी से कैसे छुपा सकते हैं, और मेरा भाई मुराद इतनी आसानी से इस बात का रिप्लाई कैसे दे सकता है, वो इतना श्योर कैसे है कि वो उसे अच्छी जगह पर छुपा देगा। मैंने उससे पूछा कि हम इसे कहाँ छुपाएंगे, तो उसने कहा मैं एक जगह जानता हूँ। अब मुझसे रहा नहीं गया, I could not stop myself and I asked him finally that when did you steal the horse? तुमने इस घोड़े को कब चुराया? मुझे उसकी बातों से ऐसा लगने लगा था कि ये पहला दिन नहीं था जब उसने घोड़े को चुराया या मेरे पास लाया और हम राइड पर गए, बल्कि मुझे लगा और मुझे पूरा विश्वास था कि उसने घोड़े को काफ़ी दिनों पहले चुरा चुका है। वो कहता है कि मुझे सच बताओ। मैंने उससे पूछा कि सच बताओ तुम कितने दिनों से इस घोड़े की राइड कर रहे हो? उसने कहा नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, आज सुबह तक मैंने इसे नहीं चलाया था, आज ही पहली बार तुम्हारे साथ चलाया है। मैंने उससे पूछा आर यू टेलिंग द ट्रुथ? वो कहता है ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि वो हमारी फेमस ऑनेस्टी के लिए फेमस फैमिली का था, तो उसने झूठ नहीं कहा। उसने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट्स ऑल यू आर टू से, आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स। वो कहता है मैं झूठा नहीं पढ़ना चाहता, झूठ नहीं बोलना चाहता, इसलिए मैं सच बता रहा हूँ। ऑल यू नो इज वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही बता रहा हूँ कि तुम इतना ही याद रखना कि हमने आज ही सुबह इस घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। इस चीज़ से तुम बिल्कुल मतलब मत रखो कि हमने घोड़े को कब दौड़ाना शुरू किया। मैंने उससे कहा ठीक है। He walked the horse quietly to the barn of deserted vineyard. वो चुपचाप घोड़े को वाइन यार्ड यानी अंगूर वाली बेला के खेत में ले गया। और बार्न क्या होता है? बार्न एक खेत का छोटे जो घर बनाए जाते हैं खेत की देखभाल करने के लिए, वहाँ रुकने के लिए, उनको बार्न कहते हैं। उसने एक वाइन यार्ड के बार्न में जाकर उसे छुपा दिया। और वो जो था वो एक फार्मर का था जिसका नाम था फेडबाजियान, और वहाँ पर कुछ ओट्स और ड्राई अल्फाल्फा लगे हुए थे। अल्फाल्फा एक जानवर के खाने का चारा होता है। वहाँ पर छुपा दिया घोड़े को, और हम दोनों वापस घर की तरफ बढ़ गए। दिस वॉज पार्ट 1 ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कवर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।